ठीक आधे घंटे बाद सुबह 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी देश का आम बजट। उन्हें रोजगार सृजन भी करना है, उन्हें देश की विकास दर भी बनाए रखना है। बहुत सी जिम्मेदारियों का भार उनके कंधे पर, लेकिन लोगों की उम्मीदें भी उतनी ही बनी हुई हैं। वित्त मंत्री संसद पहुंच चुकी हैं और कैबिनेट की बैठक में बजट को मंजूरी मिल गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, कैबिनेट की बैठक होती है, सदन के पटल पर बजट रखने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसमें मौजूद होते हैं। 11 बजे लोकसभा में बजट पेश होगा। अब से 29 मिनट बाद बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। तो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां बजट अब कैबिनेट के सामने रख दिया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में। ये अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। 11 बजे अब सिर्फ 28 मिनट का समय रह गया है जब बजट भाषण शुरू होगा निर्मला सीतारमण का। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये हम पहले आपको दिखा रहे हैं अंदर से, जहां कैबिनेट की बैठक में बजट को मंजूरी मिल गई। सबसे पहले ये तस्वीरें आप रिपब्लिक भारत पर देख रहे हैं और बजट का सबसे सटीक और आसान विश्लेषण भी सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर आपको दिखाएंगे, समझाएंगे पूरी एबीसीडी जो भी कहा है निर्मला सीतारमण ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें हैं, प्रधानमंत्री कैबिनेट की बैठक के लिए जाते हुए, और कैबिनेट की बैठक अब बजट पर मुहर लगाएगी। गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीरें आपने देखा, राजनाथ सिंह ने कहा यह बजट सब वर्गों के लिए होगा। अब गृह मंत्री अमित शाह संसद पहुंच गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट की बैठक के लिए पहुंचे हैं। कैबिनेट इस पर मुहर लगाएगी और उसके बाद ठीक 11 बजे निर्मला सीतारमण संसद में आम बजट पेश करेंगी। इस बार निर्मला सीतारमण का यह 8वां बजट है और हम बार बार कह रहे हैं कि क्या रोजगार सृजन प्राथमिकता होगा, यानी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, क्या विकास दर 8% बनाए रखना जिससे विकसित भारत की दिशा में 2047 तक पहुंच पाए, वो उनकी प्राथमिकता होगी। हम एक बार पहले, हमारे साथ स्टूडियो में किसान नेता भी मौजूद हैं बहुत देर से। आप बताइए सर, हम तो देख रहे हैं कि किसानों ने अपनी बहुत सी उम्मीदें लोगों के सामने रखी हैं। किसान सम्मान निधि जिसमें पैसों में पिछली बार भी इजाफा हुआ, आपको लग रहा है कि इस बार भी वो कुछ बदलेगा? क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? कहता जी पहले ही जी, आज मोदी सरकार का तीसरे टर्म का बजट है ये। हाँ, लेकिन किसान उम्मीद के अलावा इनसे कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उम्मीद बराबर इनसे की, लेकिन कहीं भी इन्होंने एक बार भी किसान की किसी उम्मीद पे खरा नहीं उतरा। हमने ये कहा है कि आप सम्मान निधि हमें ना दें, आप हमारी एमएसपी गारंटी कानून लागू कर दें, लेकिन सरकार कहीं इस पे कोई नहीं सुन रही है। आप बात करेंगे, जो हमने पिछले बजट में भी हमारा आप साथ थे, वहाँ पर भी जो हमारी किसान सम्मान निधि है उन्होंने कहा कि इसे डबल कर देंगे, वो कहीं पर नहीं है। किसान लगातार अपनी जो हमारी एमएसपी है उसकी मांग कर रहा है। किसान अपने जो हमारे उपकरण पे जो टैक्स लगाती है सरकार, उस पर छूट दे, सरकार हमारे खाद पे छूट दे, लेकिन कहीं भी सरकार ने किसान के हित में एक भी सिंगल कार्य नहीं किया है। आप देखेंगे, आप भी इस बजट में, हम भी यहीं हैं और आप भी यहीं हैं, आप भी छलावे के अलावा। पर छोटे किसानों के लिए तो सम्मान निधि ने बहुत मदद की है। जिनके पास, आपके पास खेत है मान लीजिए, जिनके पास खेत नहीं उनके लिए तो सम्मान निधि जरूरी है, आपके लिए हो सकता है जरूरी ना हो। नहीं, सुनिए, सम्मान निधि जरूरी है, लेकिन जब एमएसपी की जो मांग है, ऐसे बहुत सारे किसान हैं कि जो उससे जुड़े हुए खेती से, और एमएसपी जो मैं सम्मान निधि की बात करूं, आप मेरे साथ चलिए उत्तर प्रदेश के बहुत सारे जिलों में जहां पर आप अपना ओपिनियन बता रहे हैं सम्मान निधि को लेकर। सुमित भी हमारे साथ जुड़े हुए किसानों के साथ ही, जरा उनसे भी सुन लेते हैं वहां किसान क्या कह रहे हैं, इस पर उनकी क्या ओपिनियन है। सुमित, जरा आप सुन रहे होंगे स्टूडियो में जो चर्चा चल रही है, जरा पूछिए वहां के किसान क्या समझ रहे हैं। बिल्कुल, हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर लोग यहाँ से क्या उम्मीद जो है वो कर रहे हैं। सर, सम्मान निधि की जब बात होती है, अब ये उम्मीद की जा रही है कि इस बार वो डबल हो जाएगी, तो उससे किसानों को फायदा होगा या नहीं होगा? देखिए, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मेरा नाम डॉक्टर शैलेश कुमार गिरी है। मैं भारतीय हलधर किसान यूनियन से आता हूं। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धीरेन्द्र सिंह सोलंकी है। आपने जो प्रश्न किया है वो थोड़ा सा टेढ़ा प्रश्न है। देखिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है और किसानों से जो जीडीपी जाती है 17 से 18%, वो बहुत बड़ा जीडीपी है। किसानों के माध्यम से कई रोजगार जुड़े हुए हैं। नाबार्ड के अनुसार 10.7 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन नहीं, ये गलत है, मैं नहीं मानता इसको। किसानों के अनुसार 15% लोग इससे जुड़े हुए हैं। जो 6,000 रुपए की जो साल भर की राशि जो आती है, मैं वापस आपके पास आ रहा हूँ, इससे फायदा होता है नहीं होता है किसान को? कहाँ से किसान को फायदा होता है? जो 1200 रुपये की डीएपी है वो ब्लैक में 2000 रुपये 2500। अब वो जब सरकार किसान को नहीं दे रही तो सरकार को, जैसे किसान को बाजार से, मार्केट से लेना पड़ता है, उसको दोगुने दामों पे लेना पड़ता है, क्योंकि खेती में जब डालेंगे तभी तो निकलेगा। जो किसान जिनके पास जमीनें कम हैं या नहीं हैं, उनके लिए तो फिर सम्मान निधि 6,000 रुपये कुछ तो फायदा देती होगी उन्हें, जिन्हें कुछ नहीं मिल रहा था अब तक।
मिली किसको रहा है? आधे तो बेकार है, कहते आधे इनकी तो पर्ची फाड़ के फेंक दें वे, कसको आधे इनको मिल रहा है जो जुड़े हुए हैं सरकार से। तो ये दुगनी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, सबको मिलनी चाहिए। सबको कहाँ मिल रही, किसको मिल रही? आधे इनको भी न मिल रही। आधे तो नहीं रह जाते हैं, पर्ची भरवाते ही आधे इनको मिलती है, आधे ही रह जाए लाभ में, आधे इनको मिलती है। तो बाबूजी बात बताइए, अगर मान लो 6,000 रुपए अभी है उन किसानों के लिए जो जमीनों से संपन्न हैं, या फिर वो किसान जिनके पास जमीनें कम हैं, उन्हें कुछ तो फायदा होता होगा ना इसका, और अगर उसे दुगना किया जाए तो उन्हें लाभ होगा या नहीं होगा? आज देश में सबसे बड़ी जो समस्या है पूरे देश में, एक तो आवारा पशुओं की समस्या है जो जंगली जानवर है, दूसरी समस्या है भूमि अधिग्रहण। जैसे जेवर एयरपोर्ट बन रहा है यहाँ, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये पूरा बहुत बड़ा एयरपोर्ट बताते हैं, ना तो यहाँ मुआवजा नीति सही है और ना विस्थापन नीति सही है। और किसान अगर आंदोलन करता है तो उनको पुलिस मार पीट करके गंभीर धाराओं में जेल भेज। समस्याओं से इनकार नहीं कर रहा हूँ नाना जी, मैं समस्याओं से इनकार नहीं कर रहा। आंदोलनकारी को अभी सबसे ज्यादा आवाज उठाना क्या ये लोकतंत्र का हनन नहीं है? बिल्कुल सही है। नोएडा में किसान भेजे गए थे जेल। आप जो बात जिक्र कर रहे हैं, मैं ये पूछ रहा हूं कि अभी सबसे ज्यादा चर्चा इस बार बजट में ये हो रही है कि जो वित्त मंत्री हैं वो दुगना कर सकते हैं सम्मान निधि को, तो क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ना, मैं तो ये कह रहा हूं सम्मान निधि खत्म कर दें और देश में एग्रीकल्चर सिक्योरिटी फोर्स, कृषि सुरक्षा दल का गठन कर दें, जो किसान रातों रात। लोग अपने मोबाइल पे तस्वीर लेकर के, लोग खोया पाया केंद्र को पर जाकर के, और जगह जगह लोग जा रहे हैं, और जिनके पास जमीन नहीं है उन्हें तो सम्मान निधि मिल ही नहीं रही। सम्मान निधि मिली उनको रही है जिनके पास जमीन है, और जिनके पास जमीन है क्योंकि आज किसान ही छोटा रह गया है, 1 हेक्टेयर का किसान रह गया है। मैं कह रहा हूं सरकार जितना आयात निर्यात पे खर्च करती है उतना देश में दलहन अगर होगी। सुमित माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं। किसानों की जो तकलीफ है वो हमने सुन ली। कपिल जी आपके पास आऊंगा। गुरसिमरन बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, वहां मार्केट में गुरसिमरन है। जी गुरसिमरन, लोगों से बात करिए, लोगों की क्या उम्मीद है? देखिए, इस वक्त क्योंकि बजट आने वाला है तो अपेक्षाएं हैं, लोगों से बात करते हैं। इस वक्त चाय की चुस्की पर लोग पहुंचे हैं। सर, क्या अपेक्षाएं हैं आपकी इस बजट से, उम्मीदें क्या हैं? सर, हम फाइनेंस मिनिस्टर से यही कहना चाहते हैं कि जो बजट है आम मीडियम लोगों पे ना बहुत बोझ। हम चाहते हैं कि जैसे आटा, देखिए आटा 42 रुपये किलो आटा है, उन पे लगाम लगाएं। जैसे हेल्थ पे जैसे अपना इलाज कराने के लिए बहुत महंगा हो गया है। हम यही चाहते हैं कि प्राइवेट हम करवा नहीं सकते, गवर्नमेंट जाएं। गवर्नमेंट की हालत, जो मेडिकल की इतनी बुरी हालत है, वहाँ तो इंसान मर ही जाता है। हेल्थ और इकोनॉमी, आपसे जानना चाहूँगा क्या अपेक्षाएं हैं आपकी इस बजट से, क्या होना चाहिए? सर, इस बजट से तो मेरी तो नहीं, सारी दुनिया की अपेक्षा है, 140 करोड़ लोगों की अपेक्षा है। मैं चाहता हूँ ये जो बजट है ये जनहित में होना चाहिए। अगर सरकार एक वर्ग को फ़ायदा देती है तो गरीब को भी देना चाहिए। जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो गरीब हैं, जिनके पास रहने के लिए आशियाना नहीं है, तो सड़क पे सोते हैं, फुटपाथ पे रहते हैं, उनका भी सबका ध्यान रखना चाहिए। दुकानदारों से पूछते हैं उनका क्या कहना है। चाय पे लोग जो है चर्चा ज़रूर करते हैं, लेकिन चाय वालों की क्या उम्मीदें हैं इस बजट से? सर, हमें उम्मीदें तो है, इस समय महंगाई बहुत है, खासकर जो खाने पीने के लिए रोज़मर्रा का काम करने का बंदा जो रोज़मर्रा काम करता है उसके लिए बड़ा मुश्किल है। आजकल खर्चे इतने हो गए, जो चीज़ 10 की थी वो 50 की हो गई है। अब खुद सोचो, जो चीज़ 10 की है वो 50 की होगी, आगे कैसे बंदा चलाएगा? जैसे हम लोग चाय पत्ती, इस समय 400 रुपये चाय पत्ती है, 2 साल पहले 1.5 साल पहले 200 रुपये किलो चाय पत्ती थी। हर चीज़ मतलब बढ़ती जा रही है। महंगाई पे जो है नकेल थोड़ी कसर होनी चाहिए, और खासकर जो गरीब बंदा, दिहाड़ीदार बंदा, उसके लिए रोज़मर्रा का सामान है जो सस्ता होना चाहिए। आप समझ सकते हैं कि इन लोगों की जो है बिल्कुल कहीं ना कहीं बेसिक जो डिमांड्स हैं आम जो भारतीय की, कि यही हैं कि जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उनमें कहीं ना कहीं उन्हें राहत मिले, ताकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है वो सुकून भरी हो पाए। जी गुरसिमरन, कपिल जी कुछ कहना चाह रहे थे, आपके पास आएंगे। कपिल जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? सवाल है, जब ये बात किसानों की हो रही है, मैं पूरी तरह ये चाहता हूं कि जो गरीब किसान है, जो मजला किसान है, उसको हर तरीके की राहत मिले।